चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गृह मंत्री शाह ने दिल्ली में इंटरपोल से राज्य पुलिस को जोड़ने का पोर्टल लॉन्च किया। कहा आतंकवाद लोकतंत्र के लिए नासुर है, इसकी फंडिंग और भी खतरनाक। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को होगी वोटिंग, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। बेंगलुरु और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में HMPV वायरस की एंट्री, देश में अब तक कुल 7 मामले। दिल्ली विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग, नतीजे 8 फरवरी को। वहीं 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनेंगे। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद एवलांच, 16 राज्यों में घना कोहरा, यूपी में 25 फ्लाइट लेट, वहीं राजस्थान के 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप का चुनाव आयोग ने दिया जवाब। महाकुंभ पर मंडराया HMPV वायरस का खतरा, सीएम योगी ने बुलाई आपात बैठक। मेले में आने वालों को लेकर जारी हो सकती है गाइडलाइन। भारत ICC टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसका, 2016 के बाद दूसरी बार टॉप 2 से बाहर। वहीं 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारी। केजरीवाल बोले सिसोदिया के घर CBI रेड होगी, इन्हें अभी तक हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। SBI ने शुरू की हर घर लखपति स्कीम, इसमें हर महीने 591 रुपए जमा करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए तक। सारे आरोप निराधार, वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के आरोपों पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की विपक्ष को 2 टूक। देश में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, कई राज्यों में बहुत घने कोहरे का अलर्ट। अब बिना नीट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे, वाइस चांसलर पद के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। UGC की ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी। केजरीवाल ने 1000 वोटर पर लगाए 12 कार्यकर्ता, रेवड़ी पर चर्चा से बस्तियों में फ्री बिजली इलाज का वादा, वही अमीरों के लिए अलग से प्लान। आप नेता गोपाल राय का बड़ा दावा, दिल्ली में आपकी सरकार फिर करेगी वापसी। कहा भाजपा खुद कंफ्यूज है, दिल्ली को कैसे दिशा दिखाएगी। देशवासी ठिठुरने के लिए रहे तैयार, फिर होगी बारिश, अभी और गिरेगा पारा, वहीं पहाड़ों से मैदानों तक सर्दी का सितम जारी। आपने पोस्टर में अमित शाह को चुनावी मुसलमान बताया, वहीं बीजेपी ने फिल्म गुंडे का पोस्टर जारी किया, इसमें आतिशी संजय सिंह और राघव चड्ढा। माइक्रोसॉफ्ट भारत में क्लाउड AI बिजनेस में 25,722 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, कंपनी के CEO सत्य नडेला ने किया ऐलान। इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा ये शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। आपका बड़ा दावा, CM आतिशी समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी की साजिश, कहा सिसोदिया की यहाँ CBI की छापेमारी की तैयारी। फिर बदला कांग्रेस का ठिकाना, अब तक 9A कोटला रोड होगा मुख्यालय, वहीं नए भवन में संग्रहालय भी। महाकुंभ में रेलवे स्टेशनों पर विशेष चिकित्सा व्यवस्था, हर वक्त डॉक्टर मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब पहले, राजस्थान दूसरे स्थान पर, वहीं तीसरे पायदान पर हरियाणा। देश में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर, बढ़ेगी खुदरा महंगाई, इससे ब्याज दर में कटौती के RBI के फैसले पर पड़ेगा असर। चीन में भूकंप से 95 की मौत, 130 घायल, रिएक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता। वहीं नेपाल, भूटान समेत सिक्किम और उत्तराखंड में भी असर। घर में बनी शाकाहारी थाली 6% महंगी, आलू टमाटर की कीमतों में तेजी का असर, वहीं मांसाहारी थाली के दाम 12% बढ़े। देश में अब चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो सकती है, इस पर विचार कर रही सरकार। HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों को सलाह, कहा लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए करे जागरूक। सपा ने संभल हिंसा की रिपोर्ट रखी, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, भाजपा ने अफसरों के माध्यम से हिंसा करवाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग, नतीजे 8 फरवरी को। वहीं 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनेंगे। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को होंगे, वहीं रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा, यह जानकारी चुनाव आयोग ने दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश की राजधानी में 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं। इस
इसमें 83.49 लाख पुरुष, 79 लाख महिलाएं वोटर हैं। 2.08 लाख नए वोटर हैं, वहीं 830 वोटर 100 साल की उम्र से ज्यादा हैं। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर फैक्ट के साथ सफाई दी। उन्होंने कहा चुनाव में वोटर बढ़ाने, खास वर्ग को टारगेट करने का आरोप गलत है। चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने में वक्त लगता है, यह सब एक तय प्रोटोकॉल के तहत होता है। हालांकि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इसके चलते 18 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कराए जाने की संभावना है।